यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। मिला करके 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कितना आनंद आएगा। किसी भी खाने की चीज़ में इतना सुख नहीं मिलता जितना इसे छोड़ने के बाद मिला। तो ये दोनों हाथों के लिए। और एक बीमारी चल रही है आज, फ्रोजन शोल्डर। इसमें क्या होता है कि हमारा कंधा जाम हो जाता है, न तो पीछे जाएगा न ऊपर जाएगा, केवल सामने आता है। और कई तो ऐसे कंघा नहीं कर पाते। वो रोग आपको कभी नहीं हो सकता। कोहनी में दर्द नहीं हो, हाथों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम इसको घुमाते हैं तो आप देखते हैं तो ये पूरा सिस्टम हमारा पीछे का जो भाग है क्रियाशील होता है, सारी नसें घूमती नजर आती हैं। तो इसको 10 बार आगे पीछे से करना है तो ये प्रॉब्लम आपकी कभी नहीं होगी। दोनों हाथ सामने फैलाएंगे। घड़ी बहुत फास्ट गति से चल रही है। कोहनी के लिए 2 3 4 5 और साइड से 6 7 8 9 टाइट करते हुए 10 11। अब कोहनी सामने मिलाएंगे। 1 स्कंध के लिए 2 3 4 5 विपरीत दिशा से 5 4 3 2 1 छोड़ दीजिए। तो इससे हमारा जो स्कंद भाग है, शोल्डर है, एकदम हेल्दी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब 1-2 एक्सरसाइज हमारी बची आँखों के लिए और गर्दन के लिए। पहले गर्दन से करेंगे। सामने लगाएं ऐसे, 0 बनाएं गर्दन के द्वारा। 1 2 3 विपरीत दिशा से 3 2 1 विश्राम। और अब आँखों के लिए देखिए, आँखों से हम बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। आदमी कई बार थक भी जाए तो लेट करके टीवी देखता है, आँखों को विश्राम नहीं देता। शरीर को तो देता है कई बार, लेकिन आँखों को भी हमें विश्राम देना है। इसकी एक्सरसाइज करनी है। हम गर्दन को नहीं घुमाएंगे, गर्दन हमारी सीधी रहेगी। उस साइड से देख करके हम आँखों को ऊपर नीचे घुमाएंगे। ऐसे 3 बार इधर से, 3 बार उसको फिर रिवर्स करेंगे। कीजिए प्रारंभ। ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से आँखों को घुमाएंगे। फिर इसको रिवर्स करें। और कुछ देर के लिए आंखों को बंद कर लें। आंखें खोलें। आंख में थकान आ जाती है, आपने देखा होगा ना, 3-3 बार किया लेकिन आंखों में थकान आती है। तो थोड़ी देर बंद करके फिर इसको रिलैक्स करें। तो ये आज हमने यहाँ पर कुछ आपको हर जॉइंट को मूवमेंट देने के लिए, उसको क्रियाशील बनाने के लिए अभ्यास है, जिससे ये रोग हमें नहीं हो। और अब आप एक बार 1-2 आसन देखेंगे यहाँ पर बच्चों के लिए। बच्चे आए यहाँ पर। एक अभ्यास है बच्चों की हाइट बढ़ने से, चलाने वाला।
शरीर को कैसे फ्लेक्सिबल बनाएं हम। बच्चों देखो, ये आपके लिए ज़रूरी है। इससे बच्चों की हाइट बढ़ेगी और जो युवा हैं फ्लेक्सिबल हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है। जबरदस्ती नहीं करना भाई, जो जिसका शरीर फ्लेक्सिबल हो वही करना है इसको। बच्चों को जरूर कराना, बच्चों की हाइट बढ़ेगी इससे। और इससे कई आसन हो जाते हैं, हमारा हलासन भी हो जाता है। हाँ करो बच्चों करो, पीछे पैर लगाओ सिर के पीछे। हाँ कुछ बड़ी उम्र की बहनें भी कोशिश कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रयास तो करना चाहिए। इसमें हलासन भी होता है, पश्चिमोत्तासन भी होता है। करो बच्चों, आपके लिए तो किया इसको। हाँ देखो बूढ़े बाबा कमाल कर दिया। कितनी आयु आपकी? आयु कितनी है? 81 वर्ष में कर रहे हैं देखो। और 18 साल के जो देख रहे हैं, हाँ गजब कर दिया। आप तो जन्म आपको योगी का मिलेगा आगे। हाँ बहुत सुंदर। अब देखिए इसका फिर एक विपरीत है। हाँ पेट के बल लेटो। इसका एक विपरीत अभ्यास भी है ताकि ना बैलेंस रहे बॉडी हमारी। इसको थोड़ा गति में करो और फिर पीछे से भी टच करना, वो भी करो। पहले इसको करो, फटाफट उठाओ। हाँ देखिए इसमें ये भी करना चाहिए बच्चों। कोशिश करेंगे पीछे से पैरों को भी मोड़ना है और उसको स्पर्श करने की कोशिश करनी है। ये भी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है। कोई भी हमारे शरीर का एक भी अंग नहीं रहता इन दोनों अभ्यासों में जिससे हमारा पूरा कंप्लीट अभ्यास ना हो गया। करो बच्चों, कीजिए, अभ्यास करो। हाँ एक दो बहन अच्छा कर रही हैं, कोशिश करेंगे तो होगा। देखिए बॉडी के अंदर जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतनी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और जितना हार्ड हो जाएगा उतना ही रोगी हो जाएगा। एक आसन है सर्वांग आसन। इससे भी बच्चों की हाइट बढ़ती है, थायराइड के लिए और चेहरे को चमकदार बनाने के लिए। झुर्रियाँ नहीं आए हमारे फेस पर, रिंकल्स न हो, कीजिए। तो ये सर्वांग आसन, इससे हमारी नेत्र ज्योति भी बढ़ती है, हमारे बाल अच्छे रहते हैं, चेहरा अच्छा रहता है, पूरे शरीर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। और बच्चों की हाइट बढ़ती है इससे, क्योंकि हाइट बढ़ने में दो ग्लैंड हमारे सहयोगी हैं, एक तो पिट्यूटरी, एक पीनियल। तो दोनों ही से प्रभावित होते। बहुत सुंदर किया बच्चों ने। हाँ कई बहनें भी अच्छा कर रही हैं और पीछे भाई भी पूरा अच्छा कर रहे हैं। जैसे आम को फलों का राजा कहा गया, ऐसे ही से भी आसनों का राजा कहा, शीर्षासन को और सर्वांगासन। शीर्षासन सब नहीं कर सकते, लेकिन इसको सब कर सकते हैं। बड़ी उम्र में आने के बाद शीर्षासन वर्जित है इसको, लेकिन लास्ट टाइम तक कर सकते हैं। पैर के पंजे ऊपर की ओर खींच कर रखें, आसमान की ओर। और इसमें एक अभ्यास है, बायां पैर वहीं पर रहेगा, दाहिना नीचे लेके आओ सिर के पीछे। कोशिश करो टच करने के लिए। हाँ बहुत सुंदर। फिर सीधा कीजिए पैर को, इसको दूसरा पैर लेकर आएंगे। तो उससे हमारे हिप जॉइंट की ओर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, उसके अंदर एक लचक पैदा होती है।
अब इस आसन के करने के बाद में हम धीरे से पैरों को सिर की ओर झुकाएंगे और हाथ छोड़ते हुए थोड़ा सपोर्ट लेंगे, लेकिन वापस आते समय सिर को नहीं उठाना, हिप्स को नीचे लगाएं जमीन पर, और जितने समय हमने इसको किया उतने समय डेड पोस्चर में लेट जाएं, क्योंकि जो ब्लड हमारा नीचे की ओर आया है वो बैलेंस हो जाए। और जिन्होंने किया था वो अभी बाएं करवट लेकर के बैठ जाएंगे और एक बार सभी खड़े हो जाएंगे। समय बहुत गति से चल रहा है क्योंकि इसके बाद में भी कुछ कार्यक्रम है। कुछ आसन करेंगे खड़े होने वाले। हमारे शास्त्रों में कहा स्वर्ग कामो यजेत, कि अगर स्वर्ग की कामना करनी है, परिवार को स्वर्ग में बनाना, तो बोले यज्ञ करो। तो वही यज्ञ यहाँ पर प्रारंभ होगा। परिवार में यज्ञ जरूर करना चाहिए। दोनों हाथ सिर के ऊपर, उंगलियों को इंटरलॉक करें। कुछ आसन करेंगे खड़े होने वाले। ऊर्ध्व ताड़ासन, गहरा श्वास अंदर भरिए और पंजे के बल आएंगे, हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे। कीजिए 1 2, नीचे आने के बाद श्वास को छोड़ना है, भर के जाएंगे और आने के बाद छोड़ेंगे 3। इससे भी बच्चों की हाइट बढ़ती है। और जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको वेरिकोज वेंस, स्नायु तंत्र की प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4, फिर श्वास अंदर भरें 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों में लगभग 1.5 से 2 फीट का अंतर बनाएंगे। पैरों को खोल लीजिए। दोनों हाथों को ऊपर खींच के रखना, हथेली आसमान की ओर खुली हुई। गहरा श्वास अंदर भरेंगे और हम झुकेंगे राइट साइड, दाहिनी ओर, सामने देखेंगे। कीजिए 1। दोनों पैर स्थिर रखेंगे, लेकिन इधर जाओ बच्चों, उधर दाहिने राइट साइड, आपका अपना राइट। 2, मध्य में आएंगे। आने के बाद श्वास को छोड़ दीजिए। फिर गहरा श्वास अंदर भरें 3। झुको ऐसे बच्चों। 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ साइड से नीचे ले आएंगे और दोनों हाथ सामने फैलाएंगे, छाती के बराबर, हथेली आमने सामने, अंगूठे अंगुली आपस में मिले हुए। गहरा श्वास अंदर भरें और दोनों हाथों को राइट साइड में ले जाएंगे, उधर ही देखना, पैरों को स्थिर रखना। कीजिए 1 2, सामने आएंगे, श्वास को छोड़ दीजिए। फिर गहरा श्वास अंदर भरें 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दीजिए। दोनों हाथ कटी पर ले आएंगे और पैरों में लगभग 1 फीट का अंतर बनाएं। कटी चालन। आसनों को करने के बाद में इसको जरूर किया करो। उससे क्या होता है कि बॉडी में कहीं कोई खिंचाव आ गया तो उसको हम ठीक कर लेते हैं इससे। और वैसे भी नीचे वाले भाग के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास, हिप जॉइंट के लिए, घुटने के लिए और टखने के लिए। विपरीत दिशा से करें।
बैठ जाएंगे, छोड़ दीजिए। समय हमारा लगभग पूरा हो गया, क्योंकि इसके बाद एक यज्ञ का कार्यक्रम भी यहाँ पर है। आज यहाँ पर जो रुग्ण व्यक्ति होते थे उनके लिए 12 से 2 का टाइम रखा हुआ है, क्योंकि शाम को यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होता है, तो उस समय थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है, तो वह भी कार्य हमारा बाधित नहीं और हमारा भी कार्य ठीक चले, तो वही अच्छा है। हाँ, देखिए यहाँ पर हमारे एक डॉक्टर आ रहे हैं, तो ये 30 तारीख को यहाँ पर आएंगे और 2 बजे। तो आपको शुगर के बारे में, डायबिटीज़ से हम कैसे निजात पाएँ, डायबिटीज़ कैसे नहीं हो और डायबिटीज़ होती कैसे, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देंगे। और उन्होंने एक मेडिसिन भी बनाई है शुगर को समाप्त करने के लिए, और सबसे खुशी की बात यह है कि वो मीठी है। नहीं तो अक्सर हम आयुर्वेद में कड़वी दवाई देते हैं डायबिटीज़ वालों के लिए, तो उसमें बच्चे खा नहीं पाते, कई बार बड़ों को भी दिक्कत होती है। तो लिक्विड है, पीने की दवाई है और मीठी है, स्वीट है, पानी में डाल के 2-3 बार पी जाती है। हाँ, कोई भी ऐसा कोई आपका इष्ट मित्र है तो सभी को जानकारी देना, ताकि सभी को बोध हो कि वह डायबिटीज़ से हम कैसे बचेंगे। तो 30 तारीख में 2 बजे से ही होगा, हमारा कार्यक्रम अलग से होगा, ये भी चलेगा, तो दोनों चलेंगे उसमें। और अब आप शांति पाठ करेंगे, सीधे बैठ जाएं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक बार गहरा श्वास अंदर भरेंगे, ओम की ध्वनि। सभी को अभिवादन, नमस्ते। और एक आसन हमारा छूट रहा था कई दिन से, और वो बहुत जरूरी है। वो क्या है? हास्यासन। एक भाई मुझको मिले, वो कहने लगे जी मुझको तो 10 साल हो गए ऐसे। मैंने कहा क्यों? इस पर तो टैक्स भी नहीं है। बोले अचानक ही हंसी गायब हो गई। तो जिसकी हंसी गायब हो जाए इसका मतलब कोई न गड़बड़ है भाई। तो हमें हंसना बहुत ज़रूरी है, तो हम सभी हंसेंगे और जोधपुर वासियों की हंसी भी देखेंगे कैसी है। पहले मुस्कुराएंगे हल्के हल्के, और उसके बाद फिर दोनों हाथ उठा करके जोर से हंसना 3 बार। कीजिए प्रारंभ। लंबी हंसी भाई, ऐसे नहीं। फिर एक बार एक बार फिर बहुत सुंदर हंसी था आपकी तो भाई। अब बीमारी जोधपुर में नहीं रहेगी, क्योंकि आदमी हंसने लगेंगे तो बीमारी तो भाग जाएगी यहाँ से। बहुत सुंदर। कल फिर आपको हमने क्या होता है? अच्छा, हाँ, बहुत सुंदर।